हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है दाँत के ऊपर, यानी कि आज हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि दाँत के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि मनुष्य में दाँत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। कृंतक दाँत किसे कहते हैं, मतलब इनका कार्य क्या होता है, कौन से दाँत चीरने वाले होते हैं, कौन से दाँत चबाने वाले होते हैं, कौन से कुतरने वाले होते हैं। हाँ, अस्थाई दाँत किसे कहते हैं, अस्थाई दाँत, विज़डम दाँत किसे कहते हैं, या फिर विज़डम दाँत को निकलने का समय क्या होता है। ये सब जो जितने मैंने पॉइंट्स बोला है, ये सब एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ चुका है। चाहे टेट सी टेट हो या सुपर टेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी, हर एग्ज़ाम में दांतों के बारे में तो पूछा ही गया है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना बात किए हुए। देखो, लिखा मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि किसी भी मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले दांत को क्या कहते हैं, कृंतक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर। दूसरा क्या होता है, रत्नक, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैनाइन। तीसरा क्या होता है, अग्रचर्वक, इन्हें क्या कहते हैं, प्रीमोलर इंग्लिश में। फिर चौथा होता है चर्वक। अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि क्या कैसे कैसे। देखो, मान लिया जाए यहाँ पहला नंबर कृंतक के बारे में बता रहे हैं हम। कृंतक, कृंतक में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये मान लो हम किसी का फेस बना दें, ये समझो फेस बना दिया, इसके 2 मुंह, 2 आँख बना दिया। अब दांतों की बात देखो, कृंतक में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो आगे जो सामने के दांत निकले रहते हैं ना, उसी को कहते हैं कृंतक। तो 1 2 3 4, अब इधर भी 4 4 बन जाएगा, यहाँ पे नहीं लिख ऊपर वाला में। तो ऊपर के दांत के अगर 4 हो तो उसे क्या कहेंगे, कृंतक कहते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये नहीं, काटने का कुतरने का काम करते हैं। ठीक है, निकलते कब हैं, जब 6 से 7 माह का टाइम आता है तब निकलते हैं। हम फिर से बता देते हैं कि कृंतक दांत किसे कहते हैं, जो आगे जो सामने के दांत होते नहीं हैं, उसी को कहते हैं कृंतक दांत। इस संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अपने अपने फेस पे रख करके देख लेना, 4 होते हैं। जिनका काम क्या होता है, ये काम करते हैं काटने का, कुतरने का। निकलते कब हैं, जब 6 से 7 माह का होता है बच्चा, मतलब कोई बालक होता है तब निकलते हैं। लेकिन अदर कंडीशन में हो सकता है कोई कोई साल साल भर हो जाता है, निकलता नहीं है। वैसे तो नॉर्मली किताब में तो 6-7 माह लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं रत्नक की, यानी कि कैनाइन की। कैनाइन में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि हम ऊपर ऊपर का बता रहे हैं, नीचे वाला नहीं बता रहे हैं। दूसरा नंबर के क्या है, कैनाइन है। कैनाइन को बना दें हम, समझो ये फेस बना दिया मैंने, ये आँख बना दिया। अब यहाँ पे हम दांतों के बता रहे हैं। तो हमने 4 बता दिया था, 4 बता दिए थे कृंतक का। तो जो बगल में ही निकलता नहीं है, ये नुकीला सा, ये क्या करता है, चीरने फाड़ने के काम करता है। इसमें कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं अग्रचर्वक, यानी कि प्रीमोलर। प्रीमोलर के कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो क्या करते हैं, भोजने को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, भोजने को। तो यहाँ पे जैसे मान लें 4 बना दें हम, इसे महीन महीन बारी बारी, 4 4 दांत। तो ये क्या काम करते हैं, भोजन को चबाते हैं। हाँ, जब भोजन को चबाते हैं। फिर आगे बात करते हैं चर्वक, यानी कि मोलर। देखो, प्री मोलर पहले आएगा, मोलर बाद में आएगा। ठीक है, प्राइमरी पहले आता है और ये मोलर बाद में आता है। चर्वक, यानी कि कितने होते हैं संख्या में, 6 होते हैं। यहाँ पे 6 होते हैं, इसे बना दे, 6 होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये चबाने और पीसने का काम करते हैं। देखो, अपने वैसे याद करने की कोई बात नहीं, अपने फेस पे रख करके ऐसे टच करके देख लो। देखो, कृंतक कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कहाँ रहते हैं, आगे के जो सामने दांत रहते हैं ना, उसी को कहते हैं कृंतक। जो कितने होते हैं, 4 रहते हैं। जो काम क्या करते हैं, काटने का कुतरने का काम करते हैं। काटने का कुतरने का, ये ना बना हुआ है। और निकलता कब है, 6 से 7 माह में निकलता है। फिर आगे बात करें रत्ना का, जो क्या इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। ये कितने होते संख्या में, 2 होते हैं। ये जब गन्ना वन्ना चूसते हो ना, तो वही कैनाइन से ही चूसते हो। चीरने फाड़ने का काम करता है। फिर तीसरा अग्रचर्वक, यानी कि प्रीमोलर। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। फिर चौथा दांत है चर्वक, यानी कि मोलर। ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये चबाते हैं, पीसते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दांतों का विकास।
यानी कि दांतों का विकास कब कब होता है? 2 बार होता है, यानी कि द्विबंदीय होता है। दांत 2 बार निकलते हैं। पहली बार जब निकलता है तो अस्थाई दांत कहलाता है, जब दूसरी बार निकलता है तो पहली बार जब निकलता है तो अस्थाई कहलाता है, जब दूसरी बार निकलता है तो उसे अस्थाई दांत कहते हैं। ठीक है। दूध के दांत टूटना, यानी कि जब अस्थाई दांत होते हैं इसमें, जब दूध के दांत टूट जाते हैं तभी अस्थाई के दांत आते हैं। तो देखो, हर बालक के जीवन में दांतों का विकास कितनी बार होता है? 2 बार। पहली बार कब होता है? जब दांतों का जन्म जब 6 से 7 माह होता है तब निकलता है। ठीक है। लेकिन जब 2 से ढाई वर्ष का हो जाता है कोई बालक, तो कितने दांत निकल जाते हैं? 20 दांत निकल आते हैं। ठीक है। और ये दांत दिखने में कैसे होते हैं? ये छोटे छोटे बारीक, मतलब किसी किसी के तो पता ही नहीं चलता कि कितना छोटा है, ऐसे बारीक बारीक से रहते हैं किसी किसी का। लेकिन जो अस्थाई दांत होते हैं उनकी जो आकृति होती है बड़ी बड़े होती है, लेकिन जो अस्थाई होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। नोट हमने यहाँ पे लिखा कि दांतों का जो शुरुआत होता है ना, वो गर्भावस्था से ही होने लगता है, यानी जब शिशु जब पेट में रहता है तभी से दांत निकलना शुरू कर देते हैं। यानी कि दांतों का शुरुआत गर्भावस्था के तीसरे और चौथे प्रारंभ से हो जाती है, लेकिन जो परिपक्वता यानी कि निकलने का जब समय होता है तब 6 से 7 माह के बाद होता है, जो ये मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। ठीक है। अस्थाई दांत को टूटने पर ही अस्थाई, मतलब कि ये जब टूट जाएंगे तभी निकलेंगे, लेकिन कोई कतई नहीं है, कभी कभी अस्थाई दांत कुछ कुछ रह जाते हैं तब भी अस्थाई दांत निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, अस्थाई दांत जब निकलते हैं ना, तो जो बच्चों को अत्यधिक कष्ट होता है, कुछ बच्चों को तो बुखार आ जाता है, कुछ का तो दस्त हो जाता है, कुछ के कानों में दर्द हो जाता है, ये सब शिकायत बनी रहती है, जिससे जो बच्चे का शारीरिक रूप से कमज़ोर और चिड़चिड़ापन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अस्थाई दांत, यानी कि अस्थाई दांत किसे कहते हैं? अस्थाई दांत अस्थाई दांतों के बाद, यानी कि जब ये दांत टूट जाएंगे तब, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी होता है कि अस्थाई दांत मतलब 1-2 रहते हैं लेकिन फिर भी अस्थाई दांत निकलना शुरू कर देते हैं। सभी अस्थाई दांतों के निकलने के बाद ही अस्थाई दांत निकलते हैं। इनके निकलने का जो क्रम होता है वो अस्थाई मतलब अस्थाई दांतों की तरह होता है। जो क्रम, यानी कि 6-7, जब 6 वर्ष का शिशु, मतलब सभी दांतों के निकलने का सभी अस्थाई दांतों के निकलने के बाद ही अस्थाई दांत निकलते हैं। इनके निकलने का जो क्रम है ना, वो अस्थाई दांतों की तरह होता है, जैसे कि 6-7 माह में निकलता था माह में, लेकिन अस्थाई दांत 6-7 महीने वर्ष का हो जाता है, यानी कि जब साल का हो जाता है तब निकलता है। देखिए, जब 6-7 माह का, जब 6 का वर्ष का हो जाता है तब कितने दांत निकल जाते हैं? 1 से 2 दांत निकल जाते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। ये आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। देखो, हमने अभी बताया कई बार ऐसा होता है कि अस्थाई दांत नहीं टूटते हैं, लेकिन उसके पहले ही अस्थाई दांत निकलने का प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा दांत जल्दी निकलते हैं। 10 वर्ष की अवस्था तक 14 से 16 दांत और 13 वर्ष तक के 27 से 28 दांत निकल ही आते हैं। ठीक है। हमने क्या बताया, फिर से बता देती हूँ। अस्थाई दांत किसे कहते हैं? जब दूध के दांत टूटते हैं ना, दूध के दांत निकलते हैं या दांत के दूध टूटते हैं तो उसी को अस्थाई दांत कहते हैं। निकलने का समय कितना होता है? 6 से 7 माह में निकलते हैं, और जबकि 2 से ढाई वर्ष की उम्र में कितने हो जाते हैं? 20 दांत हो जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है। इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और जो दांतों का जो समय होता है ना, वो गर्भावस्था में तीसरे चौथे समय में ही निकलना शुरू कर देता है। लेकिन जब इनकी परिपक्वता कब होती है? 6 से 7 माह बाद ये मसूड़े से बाहर निकलते हैं। ठीक है। अस्थाई टूटने पर ही अस्थाई दांत आते हैं। आगे बढ़ते कहते हैं अस्थाई दांत, यानी कि अस्थाई दांत के बाद ही, मतलब अस्थाई दांत टूटेंगे तभी ये निकलेंगे, लेकिन ये कतई नहीं है, कभी कभी अस्थाई दांत रह जाते हैं तब भी अस्थाई दांत निकलना शुरू कर देते हैं। इनके निकलने के समय कितना है? 6 साल में कितने दांत निकल जाते हैं? 1 से 2 दांत निकल जाते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा
जल्दी निकल आते हैं, यानी कि लड़कियों में जो दांत निकलने का जो होता है ना, निकलने का जो समय होता है वो जल्दी होता है। 10 वर्ष की अवस्था में 14 से 16 दांत निकल आते हैं, जबकि 13 वर्ष में 27 से 28 दांत निकल आ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अंतिम 4 दांत, यानी कि विस्डम 4 दांत, जो जिसे कहते हैं अक्ल वाला दांत, तो कब निकलता है? 17 से 25 वर्ष में। कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेता है, यानी कि अक्ल पूछ लेगा, कभी कभी बुद्धि वाला दांत, कभी कभी विजडम दांत, तो हमने तीनों लिख दिया है। तो आ जाए एग्जाम हॉल में तो कंफ्यूज मत होना, अक्ल बुद्धि विजडम सब एक ही है। तो अगर पूछ लिया जाए कि अक्ल दांत कब निकलने का समय कितना है, तो 17 से 25 वर्ष है। 4 अंतिम, जिसे कहते हैं अंतिम का 4 दांत। दांतों के निकलने का क्रम, बचपनावस्था में केवल अस्थायी दांत ही निकलते हैं, ठीक है। बचपनावस्था में अस्थायी दांत नहीं निकलते, अस्थायी दांत निकलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर्वप्रथम नीचे के सामने वाले दांत 2 केंद्रीय किरण तक निकलते हैं, यानी कि सबसे पहले नीचे के सामने वाले, जो नीचे पहले मतलब जो किसी का फेस है ना, तो उसके जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसमें से निकलता है 2 केंद्रीय किरण तक, यानी कि सेंटर इंसिजन निकलते हैं। ये कब निकलते हैं? ये 6 से 7 माह में 6 से 7 माह की उम्र में निकल जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है ऊपर के सामने के 2 किरणतक तथा बगल के 2 कैनाइन निकल आते हैं, यानी कि 8 से 9 माह की उम्र में ऊपर के सामने के, पहले नीचे बताया था हमने, फिर 2 ऊपर निकलते हैं किरणतक तथा 2 बगल के किरणतक कैनाइन निकल आते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करें, अगर इसी क्रम में निकलते हुए फिर 1.5 वर्ष की आयु में तक नीचे के सामने के 2 दांत निकल आते हैं। फिर इसी प्रकार आगे हम बात करें, जैसे कि इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो 1.5 वर्ष की आयु तक नीचे के सामने के दांत निकलते हैं, फिर दोनों ओर के 2 किरणतक तथा जो दाढ़े होते हैं मोलर, यानी कि जो नीचे और 2 ऊपर निकल आते हैं। फिर अगले हम बात करें कि मतलब दूसरे वर्ष के अंत तक कुल मिलाकर कितने दांत हो जाते हैं? 20 दांत निकल आ जाते हैं, यानी कि 2 वर्ष में कितने दांत निकल आते हैं? 20 दांत निकल आते हैं। आगे यहाँ पे हम बनाए हुए हैं बालकों की आयु अस्थायी दांत, यानी कि 6 वर्ष में कितने दांत निकल जाएंगे? 1 से 2 दांत। हम अस्थायी दांत की बात कर रहे हैं, अस्थायी दांत की बात नहीं कर रहे हैं। 8 वर्ष में कितना? 10 से 11। 10 वर्ष में कितना? 14 से 16 दांत निकल आते हैं। 12 वर्ष में कितना? 24 से 26। 13 वर्ष में कितना? 27 से 28 दांत। 17 वर्ष में 17 से 25 32 दांत निकले, जिससे अक्ल वाला बुद्धि वाला दांत कहते हैं। दांत को हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये रहा हमारा दांत का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों ने दांत को बहुत अच्छे से समझा होगा। इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला किसे कहते हैं? कृंतक। दूसरा क्या होता है? रत्नक। तीसरा होता है अग्रचर्वक। चौथा होता है चर्वक। कृंतक कितने दांत होते हैं? 4 होते हैं। रत्नक में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अग्रचर्वक में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और चर्वक में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कृंतक का क्या काम है? काटने कुतरने का काम है। रत्नक का क्या काम है? चीरने फाड़ने का। अग्रचर्वक का चबाने का काम होता है। चर्वक का चबाने और पीसने का काम। देखो दांतों 2 बार निकलते हैं, मतलब इनका 2 बार विकास होता है। एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी जो दूध वाला दांत होता नहीं निकलता, उसी को हो अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत किसे कहते हैं? अस्थायी दांत वो कहते हैं जब दूध के दांत टूट जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं अस्थायी दांत, ठीक है। अस्थायी दांत कब निकलता है? 6 से 7 माह में निकल जाता है, जबकि अस्थायी दांत कब निकलता है? 6 साल में निकल जाता है। विजडम दांत कब निकलता है? 17 से 25 वर्ष में निकल जाता है। बस इतने में इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।